आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो मोशंस की इक्वेशन की थी उसके न्यूमेरिकल्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था और उनको समझा भी था किस तरीके से हम क्या करते हैं, उन इक्वेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं एक बार टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे एक बात बताइए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? देखो, इसको हम है ना पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं आपको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई यही तो मतलब होता है यूनिफॉर्म का। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। ठीक है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ? गोल पाथ। और मोशन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम कवर करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर। एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और बी पॉइंट की तरफ जाता है। बी के बाद जाता है वो सी पॉइंट की तरफ और सी के बाद जाता है वो डी पॉइंट की तरफ और डी से जाता है फिर वो ए पॉइंट की तरफ। ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की तरफ जाता है, बी से सी की तरफ जाता है, सी से डी की तरफ जाता है और डी से ए की तरफ आता है। ठीक है। इसको हम केस 1 के रूप में ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी जाता है, बी टू सी जाता है, सी टू डी जाता है एंड डी टू ए जाता है। देखिए, मैं आपको अलग अलग केसेस बता के आपको ये चीज डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है। और तीसरा केस मैं लेने वाला हूं इस तरीके से। ये मेरे पास क्या आ गया? थर्ड केस आ गया। मैंने 3 केस लिए हैं। पहला है ऑब्जेक्ट जो है वो ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, सी टू डी जा रहा है और डी टू ए जा रहा है। पाथ क्या है? अलग है, पाथ डिफरेंट है। इसमें किस तरह जा रहा है? ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, सी टू डी जा रहा है और डी से ए जा रहा है। पॉइंट्स वही है लेकिन पाथ क्या है? अलग है। इसमें भी पाथ क्या है? डिफरेंट है। मुझे एक बात बताइए, इन तीनों चीजों में क्या चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों चीजों में कौन सी एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहने वाली है, तो आपका आंसर क्या रह सकता है? मुझे बताइए, क्या चीज कांस्टेंट रह सकती है और क्या चीज कांस्टेंट नहीं रहेगी या फिर वेरिएबल रहेगी? तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए,
मान लीजिए मैं सपोज करता हूं कि भाई ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी, ओवरऑल स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओवरऑल स्पीड में चेंज नहीं आएगा एवरेज की अगर बात करूं। उसी तरीके से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए जाऊंगा तो स्पीड क्या रहेगा मेरा, मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रह सकता है। और अगर मैं थर्ड वाला पाथ कंटेन करता हूं तो स्पीड मेरी क्या रहेगी, इसमें भी यूनिफॉर्म रहने वाली है ना। लेकिन इस आप एक चीज हमेशा नोट कीजिए कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी किस चीज में बार बार चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमारी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। देखिए अगर इस तरीके से आप सर्कुलरली मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस के अंदर जो हमारा स्पीड है वो यूनिफॉर्म रह सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, चेंज रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमने स्टूडेंट क्या बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, जो आपका मोशन रहता है उस पर स्पीड क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, बट डिस्टेंस क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। हर पॉइंट पे देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम सर्कुलर में रोटेट करते हैं या फिर सर्कुलर में हम घूमते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, हेल्प करता है हमें सर्कुलर में मूव करने के लिए। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, जब हम सर्कुलर में रोटेट करते हैं या सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं तो हमें एक फोर्स का रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है हमारे ऊपर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वही फोर्स क्या करता है, एक तरह से हमें हेल्प करता है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, जब भी हम सर्कुलर में मूव करेंगे तो वो फोर्स एक्सटर्नल रूप से लगता है हमारे ऊपर, जिससे कि क्या होता है, हम सर्कुलर में आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए स्पीड को कैसे निकालते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। अब मुझे एक बात बताइए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम सर्कुलरली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्कल का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सर्कल का क्या होता है, देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है ना, इसी को हमें पुट करना है। डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और टाइम कितना आएगा, टी आएगा। दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। That is the formula of speed in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी, ये फॉर्मूला हमारा रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या बताया आपको, स्पीड को कैलकुलेट करके बता दिया है कि किस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। देखिए क्या क्या एग्जांपल रहने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आपने नोट किया होगा कि सपोज कीजिए आपको क्या करना है, एक स्टोन लेना है, एक पत्थर लेना है,
उस पत्थर में धागे को क्या करना है, बांधना है, टाई अप करना है, और बांधने के बाद उसको ऐसे ऐसे क्या करना है, घुमाना है। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो धागे का जो एंड रहता है जिसपे पत्थर मूव कर रहा है, पत्थर तो मूव कर ही रहा है, आप जैसे जैसे उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, और यहां से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। वो फोर्स क्या कर रहा है, उस पत्थर को सर्कुलरली मूव करने में क्या लग रहा है, हेल्प कर रहा है। तो वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, घुमाते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमें उसको छोड़ना होता है वहां हम क्या कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या बताते हैं, उसको डायरेक्शन बताते हैं ना। उस पत्थर को तो नहीं पता होता ना किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है या किस डायरेक्शन में उसको जाना है। हम क्या बताते हैं, उसको पाथ बताते हैं, जिस डायरेक्शन में हम छोड़ते हैं तो एक तरह से हम डायरेक्शन को बताएंगे ना, उसी डायरेक्शन में आपका पत्थर जाता है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम बताते हैं कि जैसे जो मून है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखिए ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, मून हो गया। अब मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन में लगा रहा है ना। इसका मोशन तो कभी चेंज हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं है कि मून कभी ज्यादा तेज गति से या ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है या कम से कर रहा है, नहीं, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, वो कवर करता है, सर्कुलरली मूव कर रहा है। ये बेस्ट है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसी तरीके से जो प्लेनेट है, जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ये हमारा दूसरा प्लेनेट है, ये हमारा थर्ड प्लेनेट है, ये भी इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। मान लीजिए ये सन है हमारा, और ये इसके, और ये बाकी प्लैनेट्स हमारे, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही तो मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जो सर्कुलर पाथ में जो होती है, जो पंखा जो चल रहा है वो भी सर्कुलर में मूव कर रहा है। सर्कुलर में जो भी मोशन होता है जिसमें कि यूनिफॉर्मली स्पीड आपका मैटर करता है, वो किस तरह का मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब ये अगर वैसे बात की जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलरली मूव कर रहा है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट पे फोर्स किसका लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो वो क्या करते हैं, प्लैनेट खिंचते हैं, और वो अपनी वो चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो फोर्स कहां से लगता है, वो सेंटर से ही तो लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो लगता है। सन जो है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सारे प्लैनेट जो है सन से एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में तो जुड़े हुए हैं। वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वही फोर्स क्या करता है, हेल्प करता है इनको रिवॉल्व कराने के लिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलरली मूव करता है, और उसको क्या मिलता है, एक तरह से हेल्प मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जांपल रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट गोज वंस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 105 मीटर इन 5 मिनट। एक जो साइक्लिस्ट है वो क्या करता है, सर्कल का एक राउंड लगाता है जिसका डायमीटर कितना है, 105 मीटर, और 5 मिनट में उसको क्या करता है, कवर करता है। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 105 मीटर, तो दैट मींस रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना, ये आ जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, और मिनट्स को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में करना है, दैट इज 5 × 60, दैट इज 300 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक की। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि जब सर्कुलर ट्रैक की बात होगी तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr/t आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए 2 × में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। 22/7 भी हम ले सकते हैं, या फिर 3.14 भी हम ले सकते हैं। रेडियस कितना है हमारे पास, 105/2,
इनटू में, अब देखिए टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 300 सेकेंड्स, यही दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है ना हमें। तो देखिए इसी को हम क्या करना है, अब कैलकुलेट कर। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए 20 इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 तो सीधा ही डिडक्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए अगर हम बात करें 7, अगर 7 की बात करें, 7 1 जा 7 और 15 से क्या हो जाएगा, 15 7 जा 105 होता है, ठीक है स्टूडेंट। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और एक 0 है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब कितना बचा, 22/20, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 से गया, ये 11 से गया, कितना आ गया 11/10। 11/10 का मतलब होता है 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको स्पीड को मेजर करना है, किसकी, सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। अब देखिए सेकंड हैंड वॉच का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड हैंड वॉच का मतलब ये नहीं है कि पुरानी घड़ी है, यहाँ पे सेकंड हैंड वॉच का मतलब पुरानी घड़ी से नहीं है। सेकंड हैंड वॉच का मतलब होता है जो आपकी वॉच होती है उसके अंदर सेकंड की सुई होती है, सुइयां होती है ना, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है, ठीक है ना। तो सेकंड हैंड का मतलब क्या है कि वो पूरा जो सर्कल है उस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में 60 सेकंड्स लेती है ना, यही तो करता है। तो वो आपको बताया हुआ है सेकंड हैंड, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लेंथ दिया गया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर हमें कितना है, 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, सेकंड हैंड वॉच है, एक पूरा सर्कल कितने टाइम में करेगी, 60 सेकंड्स में करती है। सेकंड हैंड वॉच जो आपकी सेकंड की जो सुई होती है वो एक पूरा जो चक्कर है वो 60 सेकंड में तो करती है ना, जब तो 1 मिनट बनता है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन 2πr/2 t आ जाएगा, 2πr/t। 2 इंटू में 22/7 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 1.5 दैट इज रेडियस एंड टाइम इज 60 सेकेंड। सॉल्व करना है हमें। देखिए अगर मैं डेसिमल को हटा देता हूं, नीचे एक 0 ऐड कर देता हूं, कितनी बार जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है, एक 0 है तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। 2 1 जा 2, कितने पे गया, 20 पे गया, 10 पे गया और इधर कितने पे गया, 11 पे गया। अब देखिए ऊपर कितना आ गया, 11, नीचे कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है ना। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11/70 को, हमारा जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, दैट इज 0.16 मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल ही है, 11 को 70 से डिवाइड करना, आपको कितना आंसर आ जाएगा, 0.16 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन है, हमने उसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड स्पीड। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था आपको, सेकंड हैंड बताया था, इस क्वेश्चन में हम क्या बता रहे हैं, मिनट हैंड बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मिनट की जो सुई होती है, मिनट की जो टिप होती है, वो पूरा सर्कल जो है वो 60 मिनट्स में कवर करती है, ठीक है स्टूडेंट। मैं यही आपको बताना चाह रहा था। देखिए आर कितना दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है, देखिए मिनट हैंड दिया हुआ है, दैट मींस 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब होता है 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। स्पीड निकालना है, सेम फॉर्मूला है, 2πr/t, 2 इंटू में पाई कितना है, 22/7 इंटू में आर कितना है, 5/3600 इंटू में पाई का वैल्यू कितना है, 22/7,
5/3600। आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स पे डालना है स्टूडेंट। तो हम सभी का आंसर चेक करेंगे किसका आंसर करेक्ट आता है। इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर डालना है। नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट होगा तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। अब वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।